दोस्तों नमस्कार। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक आवश्यकता हो, सोने से लेकर के जागने तक आवश्यकता हो, जूते से लेकर के सर की टोपी तक की आवश्यकता हो, यानी कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसकी डिमांड हर कंपनी को हो, हर जगह पर हो, हर कहीं पर हो। अगर ऐसा प्रोडक्ट आप बनाना स्टार्ट कर दो तो क्या होगा? अगर ऐसा प्रोडक्ट आप बनाना स्टार्ट कर दो तो आपका प्रोडक्ट बहुत तेजी से बिकेगा। ये एक B2B बिजनेस मॉडल है। यहाँ पर आपको कंसीडर करना है बिजनेस वाले को, जो पहले से बिजनेस कर रहा हो। आप मिठाई की दुकान पे जाओगे तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी, आप कपड़े की दुकान पे जाओगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी, आप परचून की दुकान पे जाओगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी, आप लिपस्टिक बनाने वाली कंपनी के पास जाओगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी, आप फोर व्हीलर बनाने वाली मारुति सुजुकी हांडा मर्सिडीज कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांड, किसी के पास अगर आप जाते हो तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट की आवश्यकता पड़ने वाली है। बशर्ते इस प्रोडक्ट में आपका साइज माइनस प्लस हो सकता है, बट प्रोडक्ट यही रहेगा और मशीनरी यही रहेगी। और अगर किसी तरीके से गलती से भी इस बिजनेस में आप आ जाते हो तो आपको मिलियनियर बिलियनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप आराम से करोड़पति बन सकते हो, लेकिन इस बिजनेस में आपको मोटा खर्चा लगता है, यानी मोटा पैसा लगता है। जब मोटा पैसा लगता है तब जाकर के आप मोटी कमाई कर सकते हो यहाँ पर। और इससे आपको ऑनलाइन सेल करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आपके पास सिर्फ एक फोर व्हीलर DCM डब्बा गाड़ी होना चाहिए, जिसमें आपको ये सारी जो सामान आप बनाओगे वो लाद करके कस्टमर तक पहुंचा सको। बस इतना सा आवश्यकता होती है इसमें, बाकी इसमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। इसे हर कोई नहीं कर रहा है। हर कोई नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। आप अगर करना चाहते हो तो आपके अगर अकाउंट में मैं बता दूं 2 से 2.5 लाख रुपए हैं तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और इसमें गवर्नमेंट भी आपकी मदद करेगी। गवर्नमेंट आपकी इसलिए मदद करेगी क्योंकि आपसे उसको 18% GST लेना है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का भी प्रॉफिट होगा। जब आप गवर्नमेंट का पैसा अदा कर दोगे तो उसके बाद जो भी आप प्रोडक्ट सेल करोगे तो उसमें गवर्नमेंट का भी प्रॉफिट होगा। तो इस वजह से अगर आपका क्रेडिट स्कोर सही है, आपके कागज़ सारे सही हैं, तो आपको यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट बैंक में जाकर के आप लोन करवा सकते हो इस प्रपोजल के द्वारा। यानी कि यह एक जो बिजनेस मॉडल के द्वारा आप इसका जो है किसी भी बैंक से लोन करवा सकते हो। इस बिजनेस का जो मैं नाम बताऊं तो कार्टून बॉक्स है। मैं बताता हूँ, जूते की पैकिंग बॉक्स में होती है, लड्डू की पैकिंग बॉक्स में होती है, कपड़े की पैकिंग बॉक्स में होती है। यानी कि साथ ही साथ अगर जो भी आप पार्ट्स लाते हो, बाइक के पार्ट्स बॉक्स में पैकिंग होती है, या फिर ट्रैक्टर के पार्ट्स, फोर व्हीलर के पार्ट्स, या फिर किसी भी प्रोडक्ट, कुछ भी आप सेब ले लो, संतरा ले लो, यानी किसी भी चीज़ के बॉक्सेस जो भी बनते हैं, जितने भी दुनिया में बॉक्सेस बनते हैं वो सारे बॉक्सेस, हर एक फील्ड में बॉक्स लगता है, हर एक जगह पे बॉक्स लगता है। उस बॉक्स के जिसे गत्ते का बॉक्स कहा जाता है, आप चाहे रस लो या किसी भी तरीके का, यह बिजनेस सबसे लाजवाब है। आप इस बिजनेस को स्टार्ट करो। इस बिजनेस को शुरुआत कैसे करना है? इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास सही जगह होनी चाहिए। और जगह कितनी होनी चाहिए? तो कार्टून बॉक्स के गत्ते का व्यापार शुरू करने के लिए आपको 550 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए। इतनी जगह में आप आसानी से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। इस बिजनेस को ऐसी जगह पे आपको स्टार्ट करना है जहां पर रोड साइड हो, अगर हाईवे हो तो ज़्यादा बढ़िया है कि वहां पर आपकी गाड़ी आए, आप लोड करके उसे भेज दो ताकि दूसरी जगह तक पहुंच जाए। ये B2B बिजनेस मॉडल है। आपको इसे स्टार्ट करना है। फिर आपके एरिया में जो भी मिठाई वाली दुकानें हैं, या फिर जो भी जूता चप्पल बनाने वाली कंपनी है, या फिर जो लिपस्टिक बनाने वाली कंपनी है, एनीथिंग, किसी भी तरीके की जो कंपनी है वो पैकेजिंग करती है, उससे जाके संपर्क करो कि अन्य कंपनी से आप ये गत्ता कितने रुपए में खरीदते हो, वो बताएगा। उससे आप डाउन पेमेंट पे स्टार्टिंग में दो, बाकी धीरे धीरे जो है 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा बढ़ाते रहो और आप उसी रेट को कवर कर लोगे, है ना। सस्ते जो है प्रेजेंट टाइम में एम्प्लॉय रखो, जब कंपनी स्टार्ट करो तो आसानी से आप कवर कर लोगे। तो इस चीज़ है, तो गत्ते का व्यापार यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। अब इसमें करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व रजिस्ट्रेशन, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन इसमें ये आता है कि आपको MSME आपको MSME रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। साथ ही साथ फैक्ट्री लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट्स लेना पड़ेगा, और
पोल्यूशन सर्टिफिकेट्स के साथ साथ आपको जीएसटी भी लेनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें जब आपके, क्योंकि आपको B2B बिजनेस मॉडल करना है, अगर B2B करना है तो आपको जीएसटी जरूरी, जीएसटी से जीएसटी एक दूसरे को जो है आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहाँ पर B2B बिजनेस मॉडल है तो यहाँ पर आपको जीएसटी लेनी पड़ेगी और जीएसटी लेने के बाद आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर मशीनरी, कौन सी मशीनरी लगेगी? तो मशीनरी की अगर बात करें तो यहाँ पर सिंगल फेस पेपर कॉर्गेशन मशीन लगेगी, ठीक है। दूसरी मशीन जो लगेगी वो रील स्टैंड लगेगी। तीसरी मशीन जो लगेगी वो बोर्ड कटर लगेगी, है ना। तो ये 3 मशीन इसमें जो है लगेंगी। ये तीनों मशीनें कितने रुपए की आएंगी मैं आगे बताता हूँ। साथ ही साथ सीट चिपकाने व प्रेस करने की मशीन भी यहाँ पर लगेगी और यहाँ पर एंसोस्टिक स्लॉट मशीन भी यहाँ पर लगेगी। अब ये मशीन लगाने के लिए आपका खर्चा कितना आएगा? तो यहाँ पर मैं बता दूँ, ये मशीन लगाने के लिए आप अगर सेमी ऑटोमेटिक मशीन लेते हो तो वहाँ पर 20 से 25 लाख रुपए का खर्चा आता है, लेकिन अगर आप फुली ऑटोमेटिक मशीन लेते हो तो वहाँ पर आपका 30 लाख रुपए तक का खर्चा आता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, आपने मशीनरी लगा दी, जगह का चुनाव कर लिया, लाइसेंसेस ले लिए, आपका भारत सरकार ने आपका लोन भी अप्रूव कर दिया, आपको लोन भी मिल गया। अब यहाँ पर रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी। कौन सा रॉ मटेरियल आप इसमें यूज करोगे? तो रॉ मटेरियल की अगर बात करें तो यहाँ पर क्राफ्ट पेपर आपका लगेगा, स्ट्रॉ बोर्ड लगेगा, गोंद व सिलाई तार लगेगा। इतनी चीज़ें आपको लगेंगी। इतनी चीज़ें आप जो है चाहें तो आप इसे गूगल करके भी मंगा सकते हो, गूगल करके भी कंपनियों द्वारा संपर्क कर सकते हो स्टार्टिंग में, और अगर आप चाहो तो आस पड़ोस घूम घूम करके भी जानकारी ले सकते हो। अब यहाँ पर कुल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा? तो इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो मशीनरी में आपका 20 से 30 लाख रुपए आपका मशीनरी में लग जाता है। फिर रॉ मटेरियल में आपका 5 से 10 लाख रुपए आपका रॉ मटेरियल में लग जाता है। अन्य खर्चे जैसे कि आपका स्ट्रक्चर बनाना, एडवर्टाइजमेंट करना, कागज़ तैयार करना, लाइसेंसेस लेना, इन सारी चीज़ों में आपका 5 से 6 लाख रुपए इन चीज़ों में लग जाएगा, है ना। तो अगर टोटल में बात करूं तो यहाँ पर 30 से लगभग 40 लाख रुपए तक का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो जाता है, जहाँ पर आपको जो है एमएसएमई के द्वारा अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो, एमएसएमई लेते हो, तो वहाँ पर आपको गवर्नमेंट भी इसमें लोन देती है, लोन के साथ आपको सब्सिडी भी देती है अगर आपका बिजनेस प्लान बहुत ज़बरदस्त होता है। अगर आप इस बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हो तो लोन लेने के लिए आपके पास जो मैंने ऊपर बताए हैं वो सारे दस्तावेज होने चाहिए। वो सारे दस्तावेज ले करके किसी भी बैंक में जा करके आप आवेदन कर सकते हो, या फिर खादी ग्रामोद्योग के तहत आप आवेदन कर सकते हो, या अगर 8 से 10 लाख रुपए की आपको आवश्यकता है तो मुद्रा योजना के तहत भी आप इसमें आवेदन कर सकते हो। एमएसएमई भी इसमें जो है आवेदन कर सकते हो। कई भी और सारी भी जो है प्रेजेंट टाइम में भारत सरकार की सेवाएं चल रही, जहां से जो छोटे छोटे एमएसएमई जो हैं, छोटे छोटे जो बिजनेस करने वाले हैं, जो लघु उद्योगी हैं, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ऐसे जो हैं, इन लोगों की जो है गवर्नमेंट जो है प्रमोट कर रही, तो इसके द्वारा भी आप यहाँ पर कर्ज ले करके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ पर प्रॉफिट कमा सकते हो, है ना। डॉक्यूमेंट इसमें जो मैंने पहले बताया था, आपका जो है पोल्यूशन सर्टिफिकेट, साथ ही साथ आपका जीएसटी, और जीएसटी के साथ आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, ये इतनी चीज़ें, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें जब आप कंप्लीट करवा लेते हो तो आप जो है आसानी से आपको यहाँ पर लोन मिल जाता है बैंक में जब जाते हो। और साथ ही साथ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, वो चीज़ है आपका बिजनेस मॉडल। एक पेपर पे 2 से 3 पन्ने का बिजनेस मॉडल होता है, जहां पर आपको ये बताना होता है कि हमारे बिजनेस का मॉडल क्या है, इन्वेस्टमेंट कितना है, कौन सी मशीन कितने रुपए में आएगी, किस तरीके से आप मार्केटिंग करेंगे, किस तरीके से आप प्रोडक्ट बेचेंगे, इसका मार्केट साइज क्या है, कितने लोगों को कैसे बेचना है, कब कितना सेल हुआ, कब कितना बिका, किस ईयर में कितना जो है परसेंटेज इसकी ग्रोथ रेट है, कौन सी कंपनी कितना परसेंटेज से कमा रही, किस तरीके से आप इंक्रेज हुए, इसके बारे में आपको जानकारी क्या है। ये सारी चीज़ें जो है आपको विस्तृत एक तरीके से बिजनेस मॉडल तैयार करना है, और वो बिजनेस मॉडल आपको सारी चीज़ें बना करके फिर किसी भी बैंक में सबमिट करना है। 2 से 3 बैंकों में सबमिट करो, हमारे कहने का मतलब ये है जहाँ से अच्छा प्रपोजल आपको मिले, कम आपको ब्याज मिले, वहाँ से आप लोन ले लो। तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आओगे। कोई चीज़ अगर मिसमैच हो गई तो आप कमेंट्स करो, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ फिर से मैं दूँगा फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दिया जाता है नमस्कार।